प्रारंभिक दृश्य। गांव में हलचल। रामेश्वर के हवेली से लौटने के बाद पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वो हवेली में भूत है, तो कोई बोलता नहीं, रामेश्वर ने बस डर के मारे कहानी बना दी। लेकिन हर चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। पंडित की भविष्यवाणी। इसी बीच गांव का बुजुर्ग पंडित हरिनारायण आया। उसकी आंखों में गहराई और आवाज में रहस्य था। वो बोला, यह हवेली केवल भूताहा नहीं, इसमें छुपा है एक श्राप। गांव वाले सन्नाटे में आ गए। पंडित ने बताया कि ठाकुर जगदीश सिंह की पत्नी और बेटी की मौत कोई हादसा नहीं थी। किसी ने काला जादू करके उनकी आत्मा को हवेली में बांध दिया था, ताकि वे कभी शांति न पा सकें। रामेश्वर की जिद। रामेश्वर डर चुका था, पर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। उसने ठान लिया, मैं इस रहस्य की जड़ तक पहुंचूंगा। इस बार वह अकेला नहीं गया। उसने अपने बचपन के दोस्त सुरेश को साथ लिया और गांव की पुरानी पुस्तकालय से हवेली का एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे में हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना बना हुआ दिख रहा था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। रात का समय, हवेली की ओर यात्रा। तीनों ने तय किया कि रात को ही जाएंगे। अंधेरी रात, हाथ में लालटेन, और सामने खड़ी वो हवेली, टूटी दीवारें, जाले और सन्नाटा। जैसे ही वे अंदर बढ़े, पायल की झंकार सुनाई दी। वही आवाज जिसने पिछली बार रामेश्वर को डरा दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने डरने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। गुप्त तहखाने का रास्ता। नक्शे की मदद से वे हवेली के पीछे पहुंचे। वहां एक टूटी हुई दीवार थी। उन्होंने ईंटें हटाईं और अचानक नीचे की ओर जाती पुरानी सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे गाढ़ा अंधेरा था और हवा में सड़न की गंध। तीनों ने लालटेन नीचे उतारी और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। श्राप का संदूक। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने एक भारी लोहे का संदूक देखा। संदूक पर खून से लिखा था, जो इसे खोलेगा मौत उसका पीछा करेगी। सुरेश पीछे हट गया, लेकिन रामेश्वर ने बिना डरे ताला तोड़ दिया। अंदर एक अजीब सी गुड़िया थी, काले धागों में लिपटी, और उसके गले में एक सोने का लॉकेट लटक रहा था। लॉकेट खोलने पर उसमें ठाकुर की बेटी की तस्वीर थी। मासूम चेहरा, पर आंखों में दर्द। आत्मा का प्रकट होना। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। लालटेन की लौ तेजी से झिलमिलाने लगी, और तभी सफेद कपड़ों में लिपटी वही औरत उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखें लाल, बाल बिखरे, और उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे कांपने लगी। वो चीखी, मुझे मुक्त करो! इस गुड़िया में मेरी आत्मा कैद है। जिसने हमें मारा था, उसका नाम इस हवेली की दीवारों में छुपा है। सच का खुलासा। रामेश्वर और सुरेश ने इधर उधर देखना शुरू किया। एक दीवार पर कोयले से लिखा हुआ एक धुंधला नाम नजर आया, रघुनाथ पंडित। गांव वाले चौंक जाते अगर सुनते, क्योंकि रघुनाथ गांव के पंडित हरिनारायण का पूर्वज था। वही जिसने ठाकुर के परिवार पर काला जादू कर हवेली को श्रापित किया था, ताकि ठाकुर की संपत्ति उसके हाथ लग सके। चरम दृश्य। अधूरा अंत। आत्मा ने अपने हाथ फैलाकर गुड़िया की ओर इशारा किया। रामेश्वर ने गुड़िया उठाई और तोड़ने ही वाला था कि धड़ाम! हवेली की छत से एक भारी पत्थर गिरा। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ औरत की चीख गूंजी, मुझे मुक्त करो, वरना यह श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा। समापन। रहस्य अधूरा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो सीढ़ियां ढह चुकी थीं। रामेश्वर और उसके दोस्त बाहर जख्मी हालत में मिले, लेकिन गुड़िया गायब थी और हवेली की दीवारों पर नई लिखावट उभर आई थी। श्राप अब जाग चुका है। गांव में एक डर का माहौल फैल गया। क्या रामेश्वर आत्मा को मुक्त कर पाएगा? क्या रघुनाथ पंडित का काला जादू कभी टूटेगा?